नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th के समाजशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे उनके उत्तर को। मैंने यहाँ पे समाजशास्त्र के PYQ को रखा है। आज इस वीडियो में हम MCQ को सॉल्व करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं और समझते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है ऑगबर्ग। अब यहाँ पर सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ क्या होता है वो भी जान लीजिए। सांस्कृतिक में संस्कृति का अर्थ होता है हमारे जो इतिहास है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी भाषा, पहनावा, ये होता है। विलंबना जो शब्द है उसका होता है अर्थ देरी। तो जिस प्रकार हम जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, संस्कृति में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो हमारे पहनावे में हो, बोलचाल में हो, खान पान में हो, वो जो परिवर्तन होता है उसमें जो देरी होती है, कोई भी चीज़, कोई भी बदलाव में थोड़ा समय लगता है हमें, तो इस बदलाव में जो समय लगता है उसको बोलते हैं सांस्कृतिक विलंबना। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि पहले तो हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट नहीं था। हम क्या करते थे? हम टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, ठीक है, हम बुक पढ़ते थे और उसी से फिर ज्ञान अर्जन करते थे। लोगों को ये समझने में कि हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, हम अपने मोबाइल से बुक भी पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि अरे मोबाइल से कैसी पढ़ाई हो सकती है, अरे मोबाइल में कैसे बुक पढ़ा जा सकता है, ये तो पेपर का है ही नहीं, है ना। तो ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये जो होता है, ये होता है सांस्कृतिक विलंबना। जब आपको अपनी संस्कृति, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं पहले से, उसमें थोड़ा नयापन लाना होता है, कुछ अलग लाना होता है, उसमें जो हमें समय लगता है वो हो जाता है सांस्कृतिक विलंबना, जो सिद्धांत जो है वो ऑगबर्ग के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, वो है ताना भगत आंदोलन संबंधित है? उत्तर है जनजातियों से। अगला प्रश्न संख्या 3 है, जनजाति जीवन में गोकुल प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे देखिए, PYQ में आप 2024 के अगर प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन मुझे जो है ये मूल शब्द है घोटुल, ठीक है। जैक के द्वारा थोड़ा मिस्टेक तो बनता है, तो ये शायद एक छोटी सी गलती थी। तो यहाँ पे जनजातीय जीवन में आप इस शब्द को भी याद रखिएगा, घोटुल, ठीक है। जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या होता है? युवा संगठन का, ओके। यहाँ पर क्या होता है? युवा संगठन होता है, जहाँ पर जो युवा है, जो अनमैरिड है, बालक और बालिकाएं दोनों ही इसका हिस्सा बन सकते हैं। वो लोग बातें कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए ये बैचलर ग्रुप होता है, ओके। और यहाँ पर जो है, और यहाँ पर एक दूसरे से बात करके वो क्या कर सकते हैं? अपने जीवन साथी का चुनाव भी कर सकते हैं, और ये जनजातीय जीवन में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, सोरोरेट क्या है? उत्तर है साली विवाह, यानी किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाए, किसी कारण से मृत्यु हो जाए, तो वो अपनी साली से, अपनी पत्नी की बहन से शादी कर सकता है। तो ये हो जाता, इसे कहा जाता है सोरोरेट, यानी साली विवाह। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है फ्रेजर ने। प्रश्न संख्या 6, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई है? उत्तर है 1838। प्रश्न संख्या 7, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है दुर्खीम।
आत्महत्या क्या है उस पर विचार किया गया है, और किसने इस टॉपिक पे विचार किया है उनका नाम है दुर्खीम। आगे देखते हैं, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? उत्तर है मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 9, भारत में कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है? उत्तर है 28%। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, महिला आंदोलन का आधार क्या है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महिला शिशु हत्या, सामाजिक कुप्रथा, सती प्रथा और नारीवाद। उत्तर होगा नारीवाद, क्योंकि इसमें आप ये देखिए, महिला शिशु हत्या ही एक कारण नहीं है जिसके लिए महिला आंदोलन शुरू किया गया, या फिर सामाजिक कुप्रथा ही कोई एक कारण नहीं है जिसके लिए जो है महिला आंदोलन शुरू किया गया, या फिर सती प्रथा ही एक कारण नहीं है। नारीवाद की जब बात करते हैं तो नारीवाद का अर्थ होता है समानता, समाज में नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त करने की बात होती है महिला आंदोलन में, नारीवाद में, ठीक है। और यही महिला आंदोलन में जो है हर महिला, हर नारी ये मांग रखती है कि मुझे समान अधिकार चाहिए। नारीवाद में ऐसा नहीं है कि नारी को पुरुष से आगे माना जाए, बड़ा माना जाए या बढ़कर माना जाए, या फिर पुरुष को बढ़कर माना जाए, ऐसा नहीं है। दोनों को समान अधिकार की बात की गई है। और यहाँ पर महिला शिशु हत्या, सामाजिक कुप्रथा, सती प्रथा को भी रोकने की बात की गई है। तीनों ऑप्शन जो है वो उन पर बात नारीवाद करता है, इसीलिए महिला आंदोलन का आधार क्या है? नारीवाद, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया? उत्तर है रॉस। अगला प्रश्न, हरित क्रांति संबंधित है? उत्तर है कृषि से। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? यहां पर 4 ऑप्शन है, आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक विकास, आधुनिक मशीनों का प्रयोग और इनमें से सभी। तो उत्तर जो है इनमें से सभी होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया में आत्मनिर्भर भारत की भी बात की गई है, और आत्मनिर्भर किस तरह से हम कर सकते हैं, जब हमारा आर्थिक विकास हो, दूसरों पर हम डिपेंडेंट ना हो कि दूसरे कंट्री हमें जो है वो आर्थिक तौर पे हमें सहायता दे, और आधुनिक मशीनों का प्रयोग भी जो है हम इंडियन मशीनों का प्रयोग करें, हम लोग आधुनिक स्तर पर जो है वो विकास करें। तो इनमें से सभी हो जाएगा। फिर देखते हैं, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? उत्तर है अरस्तु। प्रश्न संख्या 15, सरहुल किस राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है? तो सरहुल जो है वो हमारे प्यारे झारखंड का एक प्रसिद्ध पर्व है। देखते हैं फिर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, और इसके संस्थापक का नाम था राजा राम मोहन राय। इसको भी याद रखिएगा, इसके संस्थापक का नाम राजा राम मोहन राय था, और इसमें धार्मिक पाखंड, सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद का घोर विरोध किया था। ये भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, ठीक है। कोई भी प्रश्न है उसमें ऐसा मत कीजिए, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा मत कीजिए कि आपको जो क्वेश्चन दिया है और उसका जो सही आंसर है, उत्तर है, बस वो पढ़ लिया, रट लिया और हमारा काम हो गया। ऐसा मत कीजिएगा, आप उससे जुड़े हुए चीज़ों को भी जानिए। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई वो पिछले साल पूछा गया तो इस साल भी वही प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि ब्रह्म समाज है क्या उसके बारे में बात हो, उसके संस्थापक के बारे में बात हो, स्थापना क्यों हुई है इस बारे में बात हो, तो उसको डिटेल में पढ़ते जाइएगा। PYQ को कंप्लीट करने का एक यही तरीका है। अगला देखते हैं, राष्ट्रवाद का अर्थ है। देखिए यहाँ पे जो ये टिक लगा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं ना तो सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, साम्राज्य नहीं है, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि हो सकता है। तो यदि अगर ये तीनों होता, इनमें से सभी, अगर एक ऑप्शन होता कि सभी, तो हम इसको बोल सकते थे कि हाँ चलिए
सभी हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई एक को चुना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसमें से किसी एक को चुना नहीं जा सकता है। माफ कीजिएगा, राष्ट्रवाद जो होता है वो भावनात्मक होता है। उसमें केवल भौगोलिक पृष्ठभूमि या केवल जाति पृष्ठभूमि या केवल सामाजिक पृष्ठभूमि की बात नहीं होती है। ये होता है, ये भावनात्मक होता है। हाँ, ये सभी की बात अगर होती है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, सामाजिक पृष्ठभूमि भी वैल्यू रखती है, जातीय पृष्ठभूमि भी वैल्यू रखती है और भौगोलिक पृष्ठभूमि भी वैल्यू रखती है। ये प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। ये मेरे विचार है। देखते हैं, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? उत्तर है केरल। अगला प्रश्न, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी? उत्तर है मैक्स वेबर। अगला प्रश्न संख्या 20, चिपको आंदोलन संबंधित है? उत्तर है वृक्ष से। चिपको आंदोलन वृक्षों से संबंधित है और इसमें जो है ये चमोली जिले में स्टार्ट हुआ था 1973 में और इनसे जुड़े थे सुंदरलाल बहुगुणा। इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं, भूमंडलीयकरण की विशेषता क्या है? उत्तर है सार्वभौमिकता। जहां पर भूमंडलीकरण में क्या होता है, भूमि का, जैसे हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ओके, तो भूमंडलीकरण में क्या होता है, एक जुड़ाव होता है। अलग अलग देश जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं। उन सभी में जो है एक दूसरे से वो व्यापार के तौर पे जुड़ते हैं उनका, और व्यापार से यदि जुड़ते हैं तो सांस्कृतिक आदान प्रदान जो होता है, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ना स्टार्ट हो जाता है और सार्वभौमिकता आती है उसमें। ठीक है, उसकी विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता। सभी एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की हर एक देश में समानता आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, परियोजना कार्य के जनक कौन है? उत्तर है WH किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 23, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने समाज में दो वर्गों की बात की है, पूंजीवादी वर्ग की बात की है उन्होंने और सर्वहारा वर्ग की भी उन्होंने बात की है। आगे देखते हैं, हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रही? उत्तर है पंजाब। प्रश्न संख्या 25, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उत्तर है साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद में क्या होता है, दूसरे देश में एक देश दूसरे देश में क्या है, अधिकार जमाना चाहता है और ये किसका प्रतिफल है? साम्राज्यवाद। जब हम ये इच्छा रखते हैं अपने मन में कि मेरा राज्य हर जगह फैले, मैं दूसरों का अधिकारी हो जाऊं, दूसरे राज्यों का, दूसरे देशों का अधिकारी हो जाऊं, मेरी संस्कृति, मेरी भाषा, मेरे तरीके से वो समाज या वो देश चले, तो ये हो जाता है आपका साम्राज्यवाद और यही सोच जो है उपनिवेशवाद को जन्म देती है। अगला देखते हैं, आदिवासी महासभा का गठन था संथाल का। आदिवासी महासभा क्या होता है? यहाँ पे आदिवासी समाज अपने लिए एक महासभा का गठन करती है जो कि अपने जो आदिवासी समुदाय है, समाज है, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी उनके विकास के लिए आवश्यक है, उस पर चर्चा करती है, उस पर बात करती है और अपने विकास के लिए कार्य करती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? ये उत्तर यहाँ गलत है, उत्तर 2000 होगा। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में घोषित की गई थी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, इसमें है, निम्न में से कौन सी जाति, माफ कीजिएगा, कौन सी आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? निम्न में कौन सी आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? उत्तर है यहाँ पे गारो। खासी जनजाति जो है, आदिवासी समाज जो है, वो भी मातृसत्तात्मक होती है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा, गारो और खासी।
यदि आपको और कोई नाम मिलता है तो उसको भी याद कर लीजिएगा। अच्छा, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में आपको पूंजीवाद भी मिलता है। उत्तर है यहाँ पे मिश्रित। इसमें पूंजीवाद भी मिलता है, यानी जो प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी आपको मिलता है। यहाँ पर समाजवाद की भी बात होती है, जहाँ पर पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग में क्या होता है, तालमेल बैठाकर आगे बढ़ने की बात होती है। और यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा भी दिखती है, साम्यवाद की भी बात होती है, जहाँ पर पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग में बिल्कुल भी अंतर नहीं होने की बात की जाती है। और यहाँ पर इक्वेलिटी की बात होती है, समानता का अधिकार की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, उत्तर मिलेगा आपको मिश्रित। आगे देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 30। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री की संख्या है। उत्तर यहाँ पे होगा 933। इस पीडीएफ में थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, तो यहाँ पर उत्तर होगा 933। यहाँ पे हमने PYQ के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। हमें कमेंट में ज़रूर बतलाएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आप हमसे हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।